हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा, जैसा कि हम लोगों ने ना पिछली वीडियो में हेलो एल्केन हेलो अरेन शुरू कर दिया था। ठीक है ना बेटा। हम लोगों ने पढ़ लिया था हेलो एल्केन हेलो अरेन होता क्या है ना। और हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बारे में बात की थी। अगर एक हेलोजन हो तो उसको मोनो बोलते हैं, दो हेलोजन्स को डाई बोलते हैं, और तीन हेलोजन्स को क्या बोलते हैं मेरे बेटा? ट्राई बोलते हैं। ठीक है। और फिर हमने बात की थी बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड की, या sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन की बात की थी। ठीक है। अगर यहाँ पे प्राइमरी की बात की थी, अगर एक जो हेलो एल्केन है, हेलोजन ग्रुप है, वो जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, अगर वो एक कार्बन से अटैच है उसको प्राइमरी बोलते हैं। अगर वो दो कार्बन से अटैच है उसको क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंडरी बोलते हैं। अगर वही कार्बन तीन कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो उसको क्या बोलेंगे? टर्शियरी बोलेंगे। तो हम लोगों ने ये इतनी बात की थी बेटा। हम लोगों ने एलाइलिक के बारे में बात की थी कि जो हेलोजन ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच डायरेक्टली वो sp3 होना चाहिए, और वो किससे अटैच होना बेटा? sp2 कार्बन से अटैच होना चाहिए। बेंजाइलिक में हम लोगों ने बात की थी, जो हेलो एल्केन है वो sp3 हाइब्रिडाइज से कार्बन से अटैच होना चाहिए, और ये जो sp3 है वो डायरेक्टली sp2 से अटैच होना चाहिए। बिल्कुल। विनाइलिक में डायरेक्टली किससे अटैच होना चाहिए ये चीज? sp2 से अटैच होना चाहिए। और अराइलिक में भी क्या होना चाहिए? जो हेलो एल्केन है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात कर ली थी, है ना। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की। ठीक है। देखो बेटा, नॉमेनक्लेचर से शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने 10th में भी पढ़ा था आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, 11th में भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो अब है ना, 12th में कुछ नहीं करना है, अप्लाई करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे, हम लोग पीवाईक्यू भी करेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग बेफिक्र रहिएगा। ठीक है बेटा। अब नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग। जैसे आपके माँ बाप ने आप लोगों के बढ़िया बढ़िया नाम रखे ना, वैसे ही ऑर्गेनिक में क्या है, जितने भी कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनके भी नाम है ना। तो पहचानोगे कैसे भाई? मैं राहुल को बुला रही हूँ, श्याम को बुला रही हूँ, निशी को बुला रही हूँ, किसको बुला रही हूँ? है ना। नहीं तो कोई भी उठ के आ जाएगा भाई, जिसका नाम है वही तो आएगा। वो होता है नॉमेनक्लेचर। आ रही है बात समझ में? तो बेटा, नॉमेनक्लेचर के ना रूल्स हम लोगों ने 11th में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है। और नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में रूल्स के साथ भी मैं आपको एज एन एग्जाम्पल देती हूँ। तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे ये वाला, कि तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए प्रॉप यूज करेंगे। सबसे पहले ना हेलोजन ग्रुप का नाम लिखते हैं। ये ना हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होता है, इसको लोकेंट भी बोलते हैं, और ये प्रीफिक्स भी होता है। प्रीफिक्स यानी कि जो नाम से पहले लगता है। तो नाम से पहले लगेगा ब्रोमो। पहले इसकी नंबरिंग कर दो, एक, दो, तीन कार्बन की चेन है बेटा ये, है ना। और फर्स्ट कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। और जब ब्रोमीन एज अ प्रीफिक्स काम होता है ना, प्रीफिक्स यूज होता है, तो हम उसको ब्रोमो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोमो। अगर ब्रोमो की जगह क्लोरीन ग्रुप होता तो क्या बोलेंगे? क्लोरो बोलेंगे। आयोडीन ग्रुप होता तो क्या बोलेंगे? आयोडो बोलेंगे। वेरी गुड। चलो बेटा, फर्स्ट कार्बन पे है तो वन ब्रोमो। फिर बेटा वर्ड रूट आएगा, प्रीफिक्स के बाद क्या आएगा? वर्ड रूट आएगा। वर्ड रूट यहाँ पे तीन कार्बन की है तो तीन के लिए हम प्रॉप यूज करते हैं, और सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज किया जाता है। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? वन ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है। अगर दो कार्बन होते तो इथेन होता, इथ बोलते हैं। अगर एक कार्बन होता उसके लिए मिथ बोलते हैं। तीन कार्बन के लिए प्रोप बोलते हैं। ठीक है ना। चार कार्बन होता है तो पेंट बोलते हैं, एंड सो। आ रही बात समझ में? अगर बेटा सिंगल बॉन्ड हो तो एन बोलेंगे, अगर डबल बॉन्ड लगा दिया गलती से तो इन बोल देंगे। अगर उन्होंने गलती से तीन बॉन्ड लगा दिए, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, उनके लिए क्या बोलेंगे? आयन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो बेटा, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वही प्रोपेन ग्रुप है, प्रोपेन है ये, और सेकेंड कार्बन पे वन टू थ्री, सेकेंड कार्बन पे क्लोरो ग्रुप लगा दिया तो क्या बोलेंगे? टू क्लोरो प्रोपेन। क्या बोलेंगे? टू क्लोरो प्रोपेन। ये तो हो गया बेटा इसका आईयूपैक में। अगर इसका कॉमन नाम पूछ लिया जाए तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? आइसो। आइसो का मतलब सेकेंड कार्बन पे कोई ग्रुप जुड़ा हो, है ना। चलो भाई, अब ये जो है आइसोब्यूटाइल हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। बेटा ब्यूटाइल क्यों हुआ? ये सारे चारों के चारों कार्बन एक साथ ले लिए तो चार कार्बन के लिए ब्यूट बोला जाता है, और एज अ कॉमन नेम में क्या हो गया? ये ब्यूटाइल क्लोराइड हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा, अब इसके नॉमेनक्लेचर नाम कैसे लिखेंगे? पहले तो लॉन्गेस्ट चेन आपको चुननी है। लो भाई, ये मेरे पास हो गया नाम।
नोमेनक्लेचर लॉन्गेस्ट नाम हो गया। ठीक है बेटा, लॉन्गेस्ट चेन वहां पे हो चुकी है। अब देखेंगे बेटा, यहाँ से नंबरिंग करें, 1 2 3। नंबरिंग आपको वहां से करनी है जहां पे ये वाला ग्रुप पास में पड़े। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे देखो बेटा एक प्रीफिक्स और है, मिथाइल ग्रुप। एक मिथाइल ग्रुप है, एक मेरे पास क्लोरो ग्रुप है। दो ग्रुप जुड़े हैं मैम, कौन सा पहला लिखा जाए? बेटा अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए ना, दो प्रीफिक्स हो, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी कि मैम सी पहले आएगा या एम पहले आएगा? बोलो बेटा, सी पहले आएगा, तो हम क्या यूज करेंगे? देखो फर्स्ट कार्बन पे क्या है, देखो बेटा फर्स्ट कार्बन पे क्लोरो है, तो 1 क्लोरो। सेकंड पे क्या है बेटा? मिथाइल। एक कार्बन है, क्या बोलेंगे इसको? मिथाइल। 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। वेरी गुड, शाबाश। अब हम बात करते हैं बेटा हेलो अरीन्स की, है ना। एक बार हेलो अरीन्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। बट ब्रोमीन ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से अटैच है, तो आप मुझे बताओ ये कौन सा हैलाइड हुआ? कौन सा हैलाइड हुआ बेटा? ये तो अराइल हैलाइड है। वेरी गुड मैम, ये तो अराइल हैलाइड है। ठीक है। इसका कॉमन नेम भी ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, और आयुपैक नेम भी क्या हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। यस मैम। अब देखो बेटा, एक नई चीज बढ़िया बात बताती हूँ तुम्हें, यहाँ पे मजे आ जाएंगे। देखो बेटा, ये तो अगर मैं इस कार्बन को ना देखूं, इस ब्रोमीन को ना देखूं, तो ये तो ब्रोमोबेंजीन है। यस मैम, बिल्कुल। सॉरी, ये क्या है? ब्रोमोबेंजीन है। यस मैम। अब यहाँ पे ना इन्होंने 1 2 3 पोजीशन पे क्या लगा दिया? ब्रोमो लगा दिया। अब देखो यहाँ पे दो ब्रोमो हो गए, है ना। तो 1 3 दो हो गए ना, और दो के लिए क्या यूज करेंगे? डाई। क्या हो जाएगा? 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। अगर मैं इसका ना कॉमन नेम लिखने जाऊँ ना, पता है क्या होता है? देखो बेटा, आज ये बात ध्यान रख लेना, मैं आगे आने वाले वीडियोस में पूछूंगी कि ये मान लो ये ग्रुप है, मान लो बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन ग्रुप है। अब सुनना मेरे बेटा ध्यान से। ठीक है। इस ब्रोमीन की नेक्स्ट वाली पोजीशन को कहा जाता है ऑर्थो। क्या कहा जाता है? ऑर्थो। ऑर्थो से जो नेक्स्ट पोजीशन होती है बेटा, उसको कहा जाता है मेटा। ठीक है। और मेटा से जो नेक्स्ट पोजीशन होती है, उसको क्या कहा जाता है? पैरा पोजीशन। आ रही है बात समझ में? अब सेम ऐसा ही यहाँ पे भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी? ऑर्थो। ये क्या हो जाएगी? मेटा। और ये क्या हो जाएगी बेटा? पैरा पोजीशन। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? मेटा। मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। मेटा क्यों बोला? क्योंकि जो ब्रोमीन है ये कौन सी पोजीशन पर अटैच है? मेटा पोजीशन पर अटैच है। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल सही बेटा, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ना 3 ब्रोमीन अटैच कर दी, तो नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग आप कहीं से भी कर लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखो, एक तो पहली पोजीशन पे ब्रोमीन है, थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो है, और फिफ्थ पोजीशन पे ब्रोमो है। तो लगा दिया बेटा यहाँ पे 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। क्या हो जाएगा? अभी बेटा 3 ब्रोमो है, 3 ब्रोमो के लिए मैंने बताया था क्या यूज करते हैं हम लोग? ट्राई यूज करते हैं। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल। अब यहाँ पे ना पता है क्या कर दिया? सिम लगा दिया। सिम। सिम यानी कि बेटा यहाँ पे 3 ब्रोमीन के लिए एक साथ एज ए कॉमन नेम यूज कर दिया कि भाई लोग ठीक है सिम हो जाएगा, कॉमन नेम सिम हो जाएगा। सिम ट्राइबो ब्रोमो बेंजीन भी कह सकते हैं। अब एक और नोमेनक्लेचर देख लेते हैं यहाँ पे। देखो बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना होता है? फर्स्ट यू हैव टू चूज अ लॉन्गेस्ट चेन। अब मान लो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन फिर से कैसे बन रही है? 3 कार्बन की बन रही है। दूसरा क्या काम करना होता है मैम? मैम यहाँ पे ना नंबरिंग करनी होती है। यस, बिल्कुल बेटा, यहाँ पे नंबरिंग करनी होती है, वहां से करनी है जहां से ये वाला ग्रुप पास में है ना। तो 1 2 3। अब मुझे बताओ, देखो सेकंड पोजीशन पे भी मिथाइल है, और सेकंड पोजीशन पे दूसरा मिथाइल ग्रुप पड़ा हुआ है ना। और एक क्लोरो है। मैंने आपको बताया था मिथाइल ग्रुप क्या काम करेगा? मिथाइल ग्रुप क्या काम करेगा? एज अ प्रीफिक्स काम करेगा मैम ये भी। और एक बार क्लोरो आ गया, एक बार मिथाइल आ गया, तो हम लोग कैसा ऑर्डर, कैसा चीज देखेंगे? हम यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे। तो सी पहले आता है, तो हम क्या करेंगे बेटा? 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल हो जाएगा, ये डाई मिथाइल प्रोपेन। आ रही बात समझ में? ये क्या होगा बेटा? इसका कॉमन नेम होगा डाइमिथाइल प्रोपेन। क्यों? 3 कार्बन है, और एन के बेटा सारे सिंगल बॉन्ड है ना। बिल्कुल। देखो बेटा, नॉमेनक्लेचर में क्या होता है? पहले आपको लिखना पड़ता है प्रीफिक्स। क्या लिखना पड़ता है? प्रीफिक्स। फिर उसके बाद लिखना होता है वर्ड रूट।
वर्ड रूट के बारे में, वर्ड रूट के बाद आपको सफिक्स लिखना होता है, ठीक है ना। सफिक्स में भी दो टाइप के सफिक्स होते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स और एक सेकेंडरी सफिक्स। यस मैम। मैम प्राइमरी सफिक्स में क्या लगाते हैं हम लोग, प्राइमरी सफिक्स में क्या लगाते हैं हम लोग प्राइमरी सफिक्स में हम बात करते हैं इन की, इन की, आइन की, यानी कि बेटा डबल सिंगल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की, या फिर ट्रिपल बॉन्ड की। यस मैम बिल्कुल। अब सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप्स की, किसकी बेटा, फंक्शनल ग्रुप्स की, जितने भी बस फंक्शनल ग्रुप है उन लोगों की हम लोग बात करेंगे। फॉर एग्जांपल अल्कोहल हो गया, CHO ग्रुप हो गया, है ना, कीटोन ग्रुप हो गया। यस, कीटोन क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O R L। मेरे पास एसिड भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप है इनकी हम बात कर लेंगे, है ना। चलो भाई, ये बात भी होगी। अब अगला चलते हैं, एक बार ईस्ट की भी बात कर लेते हैं, ईस्ट को क्यों छोड़े। सबसे पहले क्या करना होता है, अब तो आप माहिर हो चुके हो, है ना, बिल्कुल। तो 1 2 3, सेकेंड पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। यस मैम, वेरी गुड। आगे चलते हैं भाई साहब, ये तो बड़ा ही आसान हो गया मैम। अच्छा, एक चीज और, अब एक चीज मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बतानी थी यहाँ पे। देखो बेटा, मैं आपको बता दे रही हूँ, एक होता है बेटा जेम हेलाइड, ठीक है, एक होता है जेम डाई हेलाइड, सॉरी, जेम डाई हेलाइड, और एक होता है विसिनल डाई हेलाइड। ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम रखते हैं तुम्हारे डे टू डे लाइफ में, कह सकते हो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। नाम में पूछ लेते हैं जेम डाई हेलाइड बताओ, ठीक है, या फिर विसिनल डाई हेलाइड बताओ। देखो बेटा, जेम का मतलब क्या होता है, जेम डाई हेलाइड, कि मेरे पास है ना एक ही कार्बन पे दो हेलाइड ग्रुप प्रेजेंट है। क्या है, एक ही कार्बन पे दो हेलाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, डाइहेलाइड, जेम डाइहेलाइड। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, आप मत होना। एक याद रख लो, बाकी दूसरा तो, अगर ये एक कार्बन से दो मतलब दो हेलाइड अटैच है, तो ये तो दो अलग अलग कार्बन से दो हेलाइड अटैच है। विसिनल में क्या होगा, विसिनल डाइहेलाइड में क्या होगा बेटा, दो अलग अलग कार्बन से अटैच होंगे, और जेम में क्या होगा, एक ही कार्बन से अटैच होंगे। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना, बोलो। चलो बेटा, अगर आ रही है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है। चलो बेटा, अब यहाँ पे ना कुछ कॉमन नेम्स है, मैं चाहती हूँ कि आप इन लोगों को होमवर्क में करो, ठीक है, IUPAC होमवर्क में करो। मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल CHCl3, यस, CHCl3 ये होता है क्लोरोफॉर्म, ये आगे अभी इसी चैप्टर में काम आएगा। क्लोरोफॉर्म होता है, यस मैम बिल्कुल क्लोरोफॉर्म। अब एक और बता रही हूँ, अब बेंजीन के ऊपर, बेंजीन को हम एसिड बनाते हैं ना, बेंजीन के ऊपर क्या होता है, CH2Cl लग जाए, इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, बेंजाइल क्लोराइड। यस मैम बिल्कुल। अब ये देखो, मैंने अभी पढ़ाए थे, विनाइल पढ़ाया था, एलाइल पढ़ाया था। अब ऑर्थो पोजीशन भी आपको पता लग गई है, जस्ट इससे नेक्स्ट वाली पोजीशन ऑर्थो क्लोरो हो जाएगा, टॉलिन। अच्छा बेटा, एक चीज और, ये तो कुछ ग्रुप है, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा दिया जाए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टॉलिन बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं बेटा, टॉलिन बोलते हैं। Yes। चलो भाई, अब अगर मिथाइलिन क्लोराइड लगा दिया जाए, तो CH2Cl2 को क्या बोलेंगे, मिथाइलिन क्लोराइड। जैसे क्लोरोफॉर्म है, अगर Br3 लगा दो तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा। यस। अगर, हाँ बेटा, CCl4, CCl4 क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये भी क्या होता है, कॉमन नेम हो जाएगा। IUPAC नेम आपको खुद लिखना है। आ रही है बात समझ में। बेटा सेक क्या है, सेक मैम ने पूछा है, मैम ने सेक क्या है बेटा, सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। नियो, नियो क्या है, यहाँ पे नियो हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे मान लो कार्बन है, और यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए, है ना, तो नियो हो जाएगा। अब नियो के साथ साथ CH2Br भी है, बट टर्ड क्या है, टर्शरी है। क्या बेटा, टर्शरी है, ठीक है, ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, टर्शरी हो जाएगा। बिल्कुल मैम कैसी बातें कर रहे हो, तो समझ में आ गया हमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बेटा, आपको इसके आइसोमर्स बनाने हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताने इसके, ठीक है। जैसे ये बन जाएंगे आपके स्ट्रक्चर आइसोमर्स, क्या होते हैं, जिनके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो जाते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो बेटा, सब में सेम मिलेगा, बट स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो ये 1 डिग्री है, ये कहीं 2 डिग्री मिलेगा, अब Br को आगे, और ये भी 2 डिग्री मिलेगा, अब Br आगे है, इसको कंबाइन कर दिया 1 डिग्री, कैसे भी करके स्ट्रक्चर क्या बनाना है, डिफरेंट बनाना है,
ठीक है, तो हो जाएगा। आपको इसके आयुपैक लिखने हैं, ये भी बिल्कुल आसान है, हो जाएगा। देखो बेटा फंसते कहाँ है मैम, ये क्या हो गया, ये क्या आ चुके हैं बेटा। आपको पहले ना इनको खोलना पड़ेगा, देखो ऐसे करना पड़ेगा इसको। ध्यान से देखना कैसे बना रही हूँ। ये CH3 उठाया मैंने, यहाँ लग दिया, ये लो भाई CH3 हो गया। ये जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन, मान लो ये कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है, ये रहा कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन। अब ये जो है डबल बॉन्ड से अटैच है, ये रहा डबल बॉन्ड, यस। अब ये जिस कार्बन से अटैच है, ये रहा वो कार्बन, और वो हाइड्रोजन ये रहा, ये वाला हाइड्रोजन ये रहा। फिर इसके बाद अगला, ठीक है, अगला किससे अटैच है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन एक हाइड्रोजन से अटैच है, एक Br से अटैच है, यस मैम, और एक किससे अटैच है, CH3 से अटैच है। तो क्या आप इसका नाम नहीं लिख सकते? बिल्कुल मैम, पहले तो लॉन्गेस्ट चेन यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन चुननी है आप लोगों को, वो भी कॉन्टिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, है ना। नंबरिंग करते हैं बेटा, नंबरिंग वहां से करोगे अब आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए, है ना। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 4 पे क्या, अब यहाँ पे ब्रोमो ग्रुप है, 4 पे क्या लिखोगे, ब्रोमो, 4 ब्रोमो। फिर बेटा पेंट हो जाएगा ये, क्योंकि 5 कार्बन की चेन है। अब एन तो लिखेंगे नहीं, अब क्या लिखेंगे बेटा, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो क्या करेंगे, 2 इन हो जाएगा, क्या करेंगे, 2 इन हो जाएगा, लिखेंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन हो जाएगा, है ना। अब एक तो मैम आपने बढ़िया समझा दिया, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं ना। अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया आप लोगों को, शायद एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। कौन सा उठाए बताओ भाई, कौन सा उठाया जाए, कोई भी, कोई भी, चलो थर्ड बताया, थर्ड उठा लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो भाई, एक बार है ना इसको बढ़िया से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले इस CH3 से शुरुआत कर लेते हैं, एक बार ये CH3 ड्रॉ करो, यस। ये जिस कार्बन से अटैच है, ये रहा भाई वो कार्बन, ये रहा। अब ये वाला कार्बन एक हाइड्रोजन से अटैच है मैम, और फिर एक डबल बॉन्ड से भी अटैच है, ये रहा डबल बॉन्ड, है ना। अब ये भी कार्बन आएगा, यस, ये रहा। बेटे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, बॉन्ड लाइन होते हैं, इन्होंने बना के दिखाया तो वो एटलीस्ट, वो तो ऐसे करके ऐसे छोड़ देंगे, लो भाई करो, ये हो जाएगा कि इतना हो जाएगा। तो आपको ये जो खाली ये जो लाइन बना रखी है ना, तो समझ जाना है मिथाइल ग्रुप है। अगर कुछ ना दिया गया, खाली लाइन है, तो समझ जाना मिथाइल ग्रुप है। चलो बेटा बैक टू द टॉपिक, आगे आते हैं। अब मेरे पास ये जो कार्बन है वो एक CH3 से अटैच है, यस मैम, ये रहा CH3। अब आगे चलो, ये किससे अटैच है, और एक बात मैं इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगी कि कार्बन की वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। कार्बन सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, इसकी वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, है ना। चलो भाई, ये काम भी हो गया। अब ये कार्बन, ये रहा ये कार्बन, है ना, कितनों से अटैच है, एक हाइड्रोजन से अटैच है, Br से अटैच है, यस मैम, और एक किससे अटैच है बेटा, CH3 से अटैच है, यस मैम। अब आपको क्या करना है बेटा, ऑल यू हैव टू डू इज, आपको इसका नाम लिखना है। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन कंटिन्यूस में आनी चाहिए, यस, यस मैम। मैम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यस, कोई बता सकता है क्या, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यस मैम। चलो भाई, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हम लोग नंबरिंग यहाँ से करेंगे बेटा, यहाँ से, जहाँ से डबल बॉन्ड को हम लोग प्रायोरिटी दी थी, हम लोगों को पता है डबल बॉन्ड को कितनी प्रायोरिटी देते हैं हम लोग, ठीक है। 1, ठीक है, 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन की फिर से चेन। अब यहाँ पे देखो 4 पे क्या है, ब्रोमो, 4 ब्रोमो। 5 पे क्या है, सॉरी 5 पे नहीं, 3 पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ बेटा, कितने पे, 3 पे। तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, यस, 3 मिथाइल। और टोटल कितने की चेन है, 5 की, तो पेंट, अब डबल बॉन्ड कितने पे है, 2 पे, पेंट 2 इन हो जाएगा। चेक कर लेते हैं क्या यही नाम है क्या, यस, यही नाम है क्या, थर्ड वाला, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, यस मैम, बिल्कुल ठीक है। आपका ना क्या काम है यहाँ पे, आपको ना इसको खोल के एक बार बढ़िया से स्ट्रक्चर बनाना है, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। और बेटा ये आपका छोटा सा होमवर्क देना चाहूंगी मैं इसको, ठीक है। ये आपको देखो, जितनी प्रैक्टिस खुद से करोगे ना वो बेस्ट है, जितनी खुद से कर लोगे प्रैक्टिस वो बढ़िया है। नहीं तो हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे इस क्वेश्चन की, ठीक है बेटा। चलो बेटा, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगले टॉपिक की अगर मैं बात करूं, अगला टॉपिक है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अब मैम CX बॉन्ड क्या होता है, मान लो
ये मेरे पास कार्बन है, ये एक्स है। एक्स यानी कि कोई भी हेलोजन ग्रुप, मैंने आपको बताया था ये हेलोजन, कोई भी हेलोजन ग्रुप हो सकता है, यस। तो हेलोजन ग्रुप में आपको बता दो ना, जो ग्रुप नंबर 17 होता है, ग्रुप नंबर 17 में जो फ्लोरीन होता है ना बेटा, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यस। अब बेटा पूरी पीरियोडिक टेबल में ना एक फ्लोरीन एक ऐसा बंदा है, फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि कितनी टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना वो अट्रैक्ट कर सकता है अपने तरफ, है ना। तो फ्लोरीन क्या बेटा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब यहाँ पे एक्स जो है हेलोजन ग्रुप, देखो कार्बन से तो ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हेलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कार्बन, ये तो भाई बढ़िया पता लग गया। अब बेटा क्या होगा, कार्बन हेलोजन ग्रुप जो है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है वो पोलराइज्ड होगा, यानी कि बेटा पोलराइज यानी कि उस पर चार्ज आएंगे। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से जो फ्लोरीन है, जो कोई भी हेलो एल्केन है, एल्केन ग्रुप, ये जो हेलोजन ग्रुप है, ये बियर करता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव चार्ज कैरी करना ही पसंद करते हैं। अगर वो पॉजिटिव अगर मान लो हो भी जाते हैं तो वो स्टेबल नहीं होते हैं, स्टेबिलिटी नहीं होती है उनके अंदर। ठीक है, और कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यस बेटा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज। चलो बड़ी, अब और क्या बता रखा है, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊं, डाउन द ग्रुप क्या होता है, याद रखना हमेशा, हमेशा आपको याद रखना है कि डाउन द ग्रुप क्या होता है मैम, डाउन द ग्रुप, यस, डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, बढ़ता है। अगर साइज बढ़ेगा, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं जनरली, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। अगर साइज बढ़ेगा बेटा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊं ना, तो आयोडीन का सबसे ज्यादा साइज होता है, सबसे छोटा साइज किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। सबसे ज्यादा साइज किसका होगा मैम, यस मैम, आयोडीन का सबसे ज्यादा साइज होगा। अगर इसका साइज ज्यादा है ना बेटा, तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी, है ना, बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा हो। मेन चीज यहाँ पे बॉन्ड लेंथ। अब एल्काइल हैलाइड आर द बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल्स, यस। अब हम आगे बात करेंगे इस बारे में कि एल्काइल हैलाइड है ना, हम अल्कोहल से बढ़िया बात कर सकते हैं, बढ़िया प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो इनके ना यहाँ पे बॉन्ड लेंथ लिखी हुई है, बॉन्ड एंथैल्पी लिखी हुई है, डायपोल मोमेंट लिखा हुआ है। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या होता है बेटा, जिसको तोड़ने में जितनी एनर्जी लग रही है ना, उसको तोड़ने में, एक बॉन्ड को, इस वाले बॉन्ड को देखो, सी एक्स के बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लग रही है। अब फ्लोरीन का साइज छोटा है तो एनर्जी बेटा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो कार्बन से ज्यादा अटैच रहेगा, कार्बन के ज्यादा पास रहेगा, है ना। तो उसको तोड़ना मुश्किल, उसको तोड़ना मुश्किल, तो बॉन्ड एंथैल्पी देखो फ्लोरीन में सबसे ज्यादा। अब आयोडीन में देखो दूर दूर हो जाएगा, साइज बड़ा है आयोडीन का, बड़ा साइज है तो उसको तोड़ना आसान हो जाएगा, है ना। कार्बन से दूर हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा, उसको तोड़ना आसान। तोड़ना आसान तो बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। अब बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं, देखो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किस में दी गई है, फ्लोरीन में दी गई है, सबसे ज्यादा किस में, आयोडीन में। अब डाइपोल मोमेंट की बात कर लेते हैं, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू में डी, है ना, चार्ज इंटू में डिस्टेंस। ठीक है, और इसकी यूनिट भी ध्यान रखने बेटा, डिबाई होती है, क्या होती है, डिबाई होती है। चलो बेटा, अब देख लो सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट किसका होता है यहाँ पे, 1.847 किसका है बेटा, ज्यादा तो नहीं है ये, ज्यादा तो मैम किसका है, क्लोरीन का ज्यादा है यहाँ पे, यस मैम, क्लोरीन का ज्यादा है, क्लोरीन का ज्यादा है, यस बेटा, फ्लोरीन का ज्यादा नहीं होता वो, मतलब डाइपोल मूवमेंट यानी कि वो कितनी मूवमेंट दिखाता है ना। फ्लोरीन तो यार इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही ज्यादा है, तो मूव ही नहीं इतना कर पाएगा, है ना। चलो भाई, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, नॉमेनक्लेचर आपको देखनी है क्वेश्चंस, बाकी हम लोग प्रिपरेशन शुरू करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।